अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और इसके साथ साथ उम्मीद है कि जो काम कल करने को मिला सब बच्चों ने वो काम अच्छा सा अपना किया होगा। जो आपको होमवर्क मिला वो अपने होमवर्क किया होगा। जो याद करने को मिला सब बच्चों ने वो याद किया होगा। और इसके साथ साथ सब बच्चों ने अपना बहुत सारा ख्याल भी रखा होगा। तो अब बेटे हम नेक्स्ट देखते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इससे हमारे तमाम क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि उनको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 जो है या तो उनको समझ नहीं आया या उनको मिला नहीं है। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद आला मनसब के कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी थे, आखिरी नबी थे, आपके पास आला मनसब था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। क्या वो बहुत अपने आप को अमीर तस्वर करते या अपने आप पर फ़ख्र करते कि मैं आखिरी नबी हूँ, या वो कोई काम नहीं करते थे लोगों के साथ, या उनका रवैया कैसा होता था, बुरा अच्छा नहीं होता था। तो अब हम देखेंगे कि उनका कैसा था बिहेव, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका था वो क्या था। तो ये वो करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह उठते बैठते। आप सल्लम बहुत ज़्यादा नरम मिजाज थे, गुफ्तगू में धीमे, आवाज़ हल्की, लोगों को भी यही तालीम दी कि आहिस्ता बोलो, बदज़बानी ना करो, यतीमों और गरीबों की मदद करो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज में किन खसूसियात का अक्स नुमाया था। अब उनकी ज़ात में वो कौन सी खसूसियात थी। वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसी हवाले से लिखा हुआ है, लेकिन कि हम मुकम्मल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट करके करेंगे कि आप सल्लम अमन पसंद तबीयत के हामिल थे। फिर इसके बाद आप सल्लम का अल्लाह पर ईमान, प्यार, एहतराम, एक दूसरे का ख्याल, सादगी और खलूस तक मिसाली है। आप सल्लम इंसानों के साथ जानवरों तक से प्यार करते थे। क्या होगा कि आप सल्लम अमन पसंद तबीयत के हामिल थे। आप सल्लम का अल्लाह पर ईमान, प्यार, एहतराम, एक दूसरे का ख्याल, सादगी और खलूस तक मिसाली है। आप सल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों तक से भी प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम खुद किया करते थे। चंद बातें लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में भी हिस्सा लेते, अपने फटे कपड़े तक सी लेते, भेड़ बकरियों का दूध दोहते। ये तीनों क्वेश्चन जिनका आपने दोबारा से कहा था ये मैंने कवर करवा दिए, बाकी हमारा सारा काम हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट है नज़ुल वही, कि वही क्या होती है और ये उसका नज़ूल कब हुआ। वही होती है कि कोई ऐसी बात जो चुपके से कोई फरिश्ता आकर दिल में बात डाल जाए, वो होती है वही। नज़ूल होता है उसका नाज़िल आना, फरिश्ते का लेकर आना, ये होता है नज़ूल वही। अब हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप सल्लम कई दिन तक इबादत करने के लिए मक्का के करीब जिबल नूर की बुलंदी पर गारे हिरा में चले जाते थे। जिबल नूर एक पहाड़ का नाम है, उसकी बुलंदी पर एक गार था, उसमें चले जाते। फिर जब आप सल्लम गारे हिरा से आते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करती और आप सल्लम वापस आते हुए खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाते। एक रात जब आप सल्लम गारे हिरा में बैठे इबादत कर रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्राइल हूँ और आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर परेशान हुए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा यानी पढ़िए। आप सल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। ये जवाब सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बार पढ़ने के लिए कहा और तीनों बार आप सल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। और तीनों बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से भींचा और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नाम से पढ़िए। फिर सूरतुल अल की पहली 5 आयात आप सल्लम को सुनाई। रीडिंग हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नज़ूल वही के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी। पहली ही लाइन में था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आपको कई दिन तक इबादत करने के लिए मक्का के करीब जिबल नूर के बुलंदी पर गारे हिरा में चले जाते थे। उसी वक्त वही का नज़ुल हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 40 साल। नज़ुल वही के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी, 40 साल। इस क्वेश्चन के आंसर को आपने अपनी बुक पे ही नोट कर लेना है और लेड पेंसिल के साथ नोट कर लेना और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।